आओ बेटा। हाय। बैठे। ये मिठाई तो ले लीजिए। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? भाई किसी के घर आते हुए खाली हाथ तो नहीं आते ना। वैसे ये सब तो पुराने वक्तों की बातें हैं। I mean, अब ये सब कहाँ होता है? नहीं संदल, ये तो हमारी रिवायात है और अपनी रिवायात को हम कैसे छोड़ सकते हैं? सच कह रही हैं आप। इन रिवायात की वजह से ही तो खानदानों की पहचान होती है। और फिर किसी खास मकसद से किसी के घर आया जाए तो फिर तो मिठाई बहुत जरूरी हो जाती है ना। अरे भाई, अब मिठाई और रिवायात की बातें होती रहेंगी या चाय भी पिलवाओगी? बस आप तो अपने मतलब की बात कहेंगे। जाओ बेटा चाय ले आओ। जी। वैसे इरफान भाई, आप अब्बू के साथ कब से काम कर रहे हैं? मेरा ख्याल है तकरीबन 4 साल हो गए हैं। हाँ, 4 सालों से। और काशिफ मियाँ, इन 4 सालों में मुझे या उस्मान साहब को कभी किसी काम के सिलसिले में इरफान मियाँ से शिकायत नहीं हुई। बहुत मेहनती और जिम्मेदार आदमी हैं। माशाल्लाह से। वैसे भी इरफान भाई को देखकर ऐसा लगता है कि काफी मेहनती होंगे। बस ये तो है। और वैसे भी मेहनत ही तो इंसान को मकाम दिलाती है। बेशक। भाई संदल को तो बुलाए ना। अब संदल आ जाओ बेटा चाय लेकर। जी मैं बस आई। वैसे आपने वो खास मकसद नहीं बताया जिसके लिए आप आई हैं। दरअसल हम संदल को मांगने के लिए आए थे, इरफान के लिए। सईद मान गए ना? हम औरतें नजरें खूब पहचानती हैं। जी जनाब, बिल्कुल मान गए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। खैर, बहुत अच्छा हुआ। जिस किस्म का लड़का मैं अपनी शहजादी बेटी के लिए चाहता था, इरफान बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप ऐसा लड़का चाहते थे और सब कुछ वैसा ही है जो आप चाहते थे, तो फिर आपने हाँ करने के लिए वक्त क्यों लिया? उसी वक्त हाँ कर देते। अरे राहिला, दुनिया के कोई तौर तरीके होते हैं। यूं बेसब्री मत हुआ करो। भाई पहले तो लड़की वाले लड़के वालों के चक्कर लगवा लगवा कर जूते घिसवा देते थे। इसलिए सईद कि उस वक्त गाड़ियां नहीं होती थी। क्या आप अब भी यही करेंगे? बिल्कुल नहीं। खुशकिस्मती दरवाजे पे दस्तक दे तो दरवाजे बंद नहीं रखने चाहिए। ऐसा करते हैं कि किसी दिन खाने पे बुलाकर उनको बाकायदा हाँ कर देते हैं। और तुम जरा संदल को भी बता देना। ठीक है, ये ठीक है। अरे वाह, हिम्मत कैसे हुई उनकी? यही तो सोच सोच के मुझे गुस्सा आ रहा है। दिल चाह रहा है उनके घर जाके उनकी बेइज्जती करके आऊं। नहीं नहीं नहीं, ये हरकत कर मत देना। उनके घर जाने की जरूरत नहीं है। वो लड़का तुम्हारे स्टैंडर्ड का ही नहीं है। और फिर तुम ये शादी करना नहीं चाहती तो अपने माँ बाप को साफ साफ मना कर दो ना। तुम्हारी मर्जी के बगैर तो नहीं करेंगे ना। यही तो मुश्किल है। क्यों, क्या मुश्किल है? यार बाबा को वो लड़का बहुत पसंद है। हर वक्त उसकी तारीफें करते रहते हैं। मुझे पता है वो कभी इनकार नहीं करेंगे। इनकार वो नहीं, तुम कर रही हो। क्या जबरदस्ती है? इस मामले में जबरदस्ती ही है। माँ बाप समझते हैं हम अपना अच्छा बुरा नहीं जानते, हम बेवकूफ हैं, लिहाजा हमारी जिंदगी का हर बड़ा फैसला वो करेंगे। मुझे पता है मेरी एक नहीं चलने देंगे। नहीं संदल, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है अंकल जरूर तुमसे मालूम करेंगे और तुम्हारी मानेंगे भी। बाबा ही तो इस मामले में मेरी नहीं सुनेंगे। अम्मी तो फिर चुप कर जाती हैं, मगर बाबा वो तो कहते हैं हम ज्यादा जानते हैं, जैसा हम कहते हैं वैसा करो। काशिफ, उससे बात करके देखो। कोई फायदा नहीं, घर में उससे ज्यादा तो मेरी सुनी जाती है। एक तो तुम ऐसे वक्त पे कनाडा जा रही हो ना जब मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। मैं क्या करूंगी यहाँ अकेले? क्या पता था कि तुम्हारा प्रॉब्लम आ जाएगा, वरना कभी जाती। ओफो, कब जा रही हो? आज रात 11 बजे फ्लाइट है। ओहो, क्या करूंगी मैं? अगर वो तुम्हारी बात ना माने तो धमकी दे देना। उन्होंने टाइम क्यों मांग लिया? आखिर क्यों? कहीं कोई और तो दरमियान में नहीं आ गया?
ऐसा तो नहीं कि किसी और का रिश्ता भी आया हो? नहीं संदल, नहीं। मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता और ना ही गुजारूंगा, और ना ही तुम्हें किसी और का होने दूंगा। कुछ परेशान हो? एक बात की समझ नहीं आ रही अभी। किस बात की? उन लोगों ने टाइम क्यों मांग लिया? तुम इनकार करने के लिए। क्यों? आखिर मुझ में क्या कमी है? शायद तुम्हारा कद छोटा है थोड़ा। अभी प्लीज, फॉर गॉड सेक, आप तो मजाक की सूझी और मेरी जान पे बनी हुई है। पगले, बेटियों के माँ बाप हाँ करने में देर लगाते हैं, और कोई बात नहीं है। अगर कोई और बात हुई तो? और क्या बात? कोई और रिश्ता, खानदान, या फिर संदल की पसंद? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है। सई साहब और उनकी बेगम के रवैये से मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। ऐसे कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो। परेशान तो मैं रहूंगा आप ही, और तब तक रहूंगा जब तक वो लोग हाँ नहीं कर देते। चलो अच्छा है, परेशान रहो। बहुत मोटे होते जा रहे हो, थोड़ा सा वेट इस बहाने कम हो जाएगा तुम्हारा। इरफान, लेकिन एक बात याद रखना कि जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, उसकी कदर नहीं होती। और जो चीज एक बार दिल में उतर जाए ना, उसकी कदर फिर कभी कम नहीं होती। बहुत चाहने लगे हो संदल को। जी अभी बस अब संदल को इस घर में आ जाना चाहिए। आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी। लेकिन अगर उसके आने के बाद नंद भावेश के झगड़े शुरू हो गए तो? अभी प्लीज, मुझे पता है आप झगड़ा कर ही नहीं सकती। अच्छा चलो, अगर उसने किया फिर? वो भी ऐसी बिल्कुल नहीं है। आप, नंद और भावेश तो इस दुनिया के लिए मिसाल बनेंगी, मिसाल। हाँ, मुझे यकीन है। सही कह रहे। हाँ, अच्छा अब ये बताइए, खाने में कितनी देर है? बहुत भूख लगी हुई है। 10 मिनट दे दो मुझे, 10 मिनट। अभी तैयार करके देती हूँ।